गर्म चाय के साथ चर्चा करते हैं भिंड की गर्माती राजनीति पर। नगरीय निकाय चुनाव पर लोगों की क्या है राय, देखिए। नमस्कार साथियों, शाम का समय है। सिटी कोतवाली इटावा चुंगी इंदिरा गांधी तिराहा के पास चाय चुस्की सेंटर और काफ़ी पब्लिक जमा होती है यहाँ पे। और चाय की चुस्की के साथ में जो दूसरा जायका है अभी आने वाला नगर निकाय चुनावों का, तो उसमें पब्लिक की ओपिनियन क्या है, नए चुनाव आने वाले हैं उनमें उनका रुख क्या है, पुराने चुनाव में जो उम्मीदवार थे जो विजयी हुए थे उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं कुछ दर्शकों के साथ। ये चुनाव है, चाय की चुस्की चल रही है, तो दोनों का गठबंधन करते हुए नई सरकार के बारे में नगरीय चुनाव के बारे में कुछ बताइए। नगरीय के चुनाव में जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। वर्तमान परिस्थिति ये है कि पूरा शहर खोद के रखा है। एक साल में जो काम होना था वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। 2026 में काम होगा। मटिया मेट तो धरा ही है। इसके पीछे मूल रूप से जिम्मेवार शासन या प्रशासन? नगर पालिका आपके पास अथॉरिटी है, आपसे काम कराना है। कैसे काम कराना है? चिट्ठी रास्ता से कराना है कि दुर्गति से कराना है कि फास्ट कराना है? कोई देखने वाला नहीं है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, भर रहा है, नहीं भर रहा है। अब की बार आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी उम्मीदवार के चयन हेतु? हम तो भाजपा वाले को वोट देंगे। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी चयन हेतु? नहीं, भाजपा क्या है कि विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, भाजपा ही रहेगी प्राथमिकता। भाजपा ही की बनना चाहिए नगर परिषद, भाजपा की बनना चाहिए, तभी विकास कार्य हो पाएंगे। इतनी तेजी से चल रहे हैं और भी आगे गति आ जाएगी। काम तो बढ़िया चल काम बहुत अच्छा, विकास कार्य बहुत अच्छा, काम तो अच्छे चल रहे हैं। नो डाउट काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन काम के अलावा जो परेशानियां हो रही हैं वो प्रशासन के हिसाब से परेशानी कम हो सकती थी। ये पहलू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे काफी दिनों से चल रहा है, धूल का गुबार वगैरह वगैरह। भिंड देखो, भिंड में 2 सड़कें मूल है मेन। यहाँ से आप बस स्टैंड जाओ, 250 ग्राम दूर आप खा जाओगे। क्या प्रशासन के अधिकारी दिखाई देता? नगर पालिका का ऑफिस भी है, हॉस्पिटल भी है, जिला पंचायत भी सामने है, अरे सब कुछ है, कोतवाली भी है, डीएम साहब भी निकलते, सब बंद करे बैठे हैं, माल खा रहे हैं, सो रहे हैं। मतलब इसमें तो कछुआ गति भी शर्मा रही होगी, जो कछुआ गति होती है वो भी शर्मा रही। अरे भाई साहब क्या होता है, क्या शेरबाजी शेरवर खा जा, वो किस्सा चल रहा है प्रशासन। विधायक जी भी हैं, वो भी निकलते हैं, उनका ही मकान वहाँ है, लेकिन कान बंद कर रहे, दूरा चल रही है, सीधा बंद कर रहे, उन्हें दिखाई दे रहा हो। इतनी परेशानी है भाई साहब कि पूछो मत। पानी, अब जगह पानी डालना चाहिए, सुबह एक बार पानी डाल दो, शाम को एक बार पानी डाल दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई छिड़काव नहीं है। दूरा खाओ, जाओ, मजे करो। जनता की ओर से जनप्रतिनिधि को, प्रशासनिक वर्ग के लोगों को कोई सूचित किया गया इस बार? नहीं, कुछ नहीं। किसी को कुछ मोहल्ले में जाते हैं सवेरे, लाइन खुद जाती है, पता ही भाई किसको क्या करना है। नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि जनता की ओर से ऐसी सूचना जनप्रतिनिधि के लिए और नगर पालिका में यहाँ के निवासियों ने पहुँचाई? अब आपको मीडिया में डेली निकल रही है। बजरिया देखा आपने? बजरिया मेन बाजार है, कितने वर्ष हो गए? 2.5 वर्ष से रोड नहीं बनी। अब बनेगी, देखा नहीं तुमने? अरे उसमें हमारे दरबारी। आइए अन्य दर्शकों से जानते हैं, युवा वर्ग का मत लेते हैं। देखो वातावरण क्या है, भिंड का स्थिति आज की डेट में ऐसी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इतना प्रदूषण से फैलता है कि आप खुद देख लो सामने। अब चाय की चुस्की के क्या है, चाय की चुस्की सर्दी पड़ रही है इसलिए चाय की चुस्की लेना। लोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते इस प्रदूषण से मुक्त वातावरण के लिए? अभी तो विधायक जी जाने और शासन जाने, में क्या बोल सकता हूँ। नगरीय निकाय के चुनाव जो आने वाले हैं और युवा वर्ग की पहल, पुराने जीते हुए प्रत्याशियों से अपेक्षा खरे उतरे या नहीं, नए के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बारे में युवा वर्ग की क्या चल रही है? नए के लिए तो भैया ऐसा है, अब जो प्रत्याशी आएगा बाहर से, जैसे खड़ा होगा पार्षदी के लिए, पहले उसकी क्षमताएं आगे हैं कि वो कैसा उसका माहौल रहा है पहले से, मतलब उसने बाढ़ के लिए पहले से क्या कर रहा है। जो कर रहे हैं, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया वो तो दोबारा जीतेंगे, और जो नए हैं जो नहीं करते 5 साल ऐसे ही बैठ के निकाल देते, उनका कुछ नहीं होना, वो तो सीधे जाएंगे और हारेंगे अगर लड़ा तो। 5 साल की जो बात आप बोल रहे हो, तो अभी बाहर भी जो दर्शक वर्ग बोल रहा था,
धूल भरा गुबार है और कछुआ गति भी शर्मा रही है नगर पालिका के कार्यों की ओर से। जनप्रतिनिधि के पास भी बराबर कंप्लेंट कह लो या इन्फॉर्मेशन कह लो भेजी जा रही है। तो आप भिंड के स्थानीय युवा वर्ग का इसमें योगदान क्या रहा, आप लोगों की सक्रिय भूमिका क्या रही? चूँकि युवा देश की राजनीति का भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसा है अपन अगर देखा जाए तो यहाँ पूरे भिंड में सारी तो रोडें खुदी हुई हैं। अंदर भिंड शहर की नहीं, अंदर भी भिंड के जो शहर की गलियां हैं वो भी सीवर वीवर, ये प्रोजेक्ट करीबन 3 या 4 सालों से चल रहा है मेरे देखा देखी। बट इनका टेंडर ऐसा समझ में खुद नहीं आ रहा, टाइम पे तो इनके टेंडर कंप्लीट नहीं होते। 4 साल का ड्यूरेशन रहता है तो 8 साल में हो रहे हैं। पूरा ये इनका पूरा नगर पालिका से मिली भगत है इनकी सबकी। इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया आप युवाओं की कुछ रही क्या? हम लोगों की क्या, स्टूडेंट हैं तो कॉलेज वॉलेज जाना है, बाकायदा शिकायत विधायक जी के यहाँ भी करने जाते हैं। मतलब कंप्लेंट के सिवा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी फर्म वगैरह हैं, सारे मैनेज ऊपर से नीचे, तो कहाँ उनकी कितनी सुनी जाएगी हम लोगों की। यानी राजनीति के गलत पैमानों के आगे जो मापदंड है सब बौने साबित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति और भ्रष्टाचार 2 ही चीज़ है। अब इसमें युवाओं की तरफ से अगर प्रतिनिधित्व के रूप में बोला जाए तो आप लोग अपने अपने मत व्यक्त करें, तो क्या सकारात्मक परिवर्तन, रेडिकल चेंजेस, व्हाट शुड बी डन, क्या होने चाहिए? चेंजेस ये होने चाहिए जितना आप अभी देख रहे हो, अभी जब आप आए होगे रोड पे कितनी धूल है, हम लोगों ने कवरेज भी किया है। अगर नगर पालिका चाहे तो सुबह सुबह एक पानी का छिड़काव होता है जिससे धूल दब जाएगी। मास्क वगैरह तो हम लोग लगा ही रहे हैं, खैर और भी चीज़ें, पर नगर पालिका खुद सुस्त बैठी है। पता ही नहीं सीएमओ साहब वगैरह ये क्या कर रहे हैं। आप गंदगी देख लीजिए, पहले आप कोई भी बाढ़ जाए, अब मैं आप बता के जाऊँगा, पुरानी बस्ती के कोई भी बाढ़ घूमे, एक ही बाढ़ में ऐसे रोड पर गंदगी ना हो, गंदगी का अंबाल पूरा जमा होगा। यहाँ पर 3 दिन पहले की कवरेज का एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा दर्शकों के सामने। सीएमओ साहब हॉल के सामने ताला था, चालू खोलने वाले चपरासी ने बताया मीटिंग। आखिर मीटिंग होती किस कारण से है, किन पॉइंट्स को लेकर है, जब शहर में लगातार अंबार जारी है वातावरण प्रदूषण का? फिर ये मीटिंग का पर्पस क्या होता है, मीटिंग के पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आम पब्लिक बोल रही है, ये हमारा चैनल नहीं बोल रहा है। इट इज़ नॉट अवर पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ द पब्लिक ओपिनियन। हाँ भैया, कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, क्या नाम बताया आपने? जी सर, मेरा अखंड प्रताप सिंह कुशवा नाम है। अच्छा अखंड जी, अगर राजनीतिक दल की पार्टी की बात की जाए तो किस पार्टी को प्रायोरिटी दोगे, किस अनुपात में दोगे और उनके आधार क्या होंगे? अगर भैया जैसे राजनीतिक पार्टी की जाए तो सारी पार्टियां मेरे को तो सेम लगती हैं। देखो पहले वोटिंग के टाइम पे तो बहुत कुछ वादे होते हैं उनके, और जब ज़मीन की बातें होती है ना, जब जीत जाए ना, सारे फिर आके अपने अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। जो आप बता रहे थे बंद कमरों की मीटिंग, वही होती है मैनेज, किसको कितना मैनेज करना है, क्या करना है। बाकी शहर की हालत तो आप सबने देख रखी है, कितनी खस्ता हो रही है, कुछ नहीं है उसका। मतलब ये प्रत्याशी थोड़ा सही हो तो कुछ हो सकता है भिंड का, वरना कुछ नहीं है। भिंड का कोई विकास नहीं होना। जनप्रतिनिधि देख रहे हैं अपने हिसाब से, पर प्रशासन शासन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो पार्टी के तौर पे आप राष्ट्रीय स्तर छोड़िए, अपने स्थानीय स्तर पे किस पार्टी को वरीयता तवज्जो देना चाहेंगे? ये तो मैं नहीं, किसी को नहीं दे रहा, मैं व्यक्तिगत एक इंसान को दें जो अपनी भिंड के लिए कुछ करे। कोई भी पार्टी का कोई इंसान है, बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक कर रखे। कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी चलेगा, पर अच्छा होना चाहिए। उसे भिंड को देखा हो, चाइल्ड लूट से अभी तक का देखा हो कि कितना विकास कितनों ने किया है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो हम लोग उसको सपोर्ट करें। पार्टी व्यक्तिगत मुझे कोई सपोर्टिंग नहीं है, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। निष्कर्ष शायद ये निकल रहा है कि जो लोक प्रशासन में मैक्स वेबर की अवधारणा है, मैक्स वेबर बहुत बड़ा विचारक था, बहुत बड़ा चिंतक था, यानी नौकरशाही, लाल फीताशाही, ये सारी अवधारणाएं अगर प्रैक्टिकल रूप से देखी जाए तो इट इज़ नॉट द उटोपियन स्कीम। ये रामराज की कल्पना या जो है कि असामाजिक मतलब अस्वीकृत चीज़ें नहीं है, वास्तव में लागू होती हैं।